दोस्तों नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से सलाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। अखिल मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस समस्त चराचर जगत में व्याप्त ब्रह्म का जो दर्शन करा दे, तत्पदं दर्शितमेन, उसके स्वरूप का बोध करा दे, ऐसे गुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम दो तरह का होता है, एक जिस्मानी, दूसरा रूहानी। जिस्मानी प्रेम शरीर के आकर्षण से जुड़ा हुआ होता है, जो हमेशा अस्थायी नहीं होता, शरीरों के साथ ख़त्म भी हो जाता है। ऐसा प्रेम क्षणभंगुर होता है। यह क्षणभंगुर प्रेम सदा के लिए नहीं होता, ये कुछ दिनों के लिए होता है बस। ज़्यादा समय तक ये टिकता नहीं है। लेकिन वही रूहानी प्रेम इस जहान में भी आने वाले समय में हमेशा स्थायित्व लिए रहता है। यह प्रेम शाश्वत प्रेम है, जो इतिहास साक्षी है कि लैला और मजनू का प्रेम हुआ था। किसी ने मजनू से कहा कि लैला काली है, तुझे इतना प्रेम क्यों है? तो मजनू ने कहा था कि मेरी नज़र से देखो, लैला काली नहीं है। ये रूहानियत है, ये रूहानी प्रेम है, जो सबको नहीं मिलता। कहाँ कहाँ से चले आते हैं इस प्रेम को पाने के लिए। वास्तव में सुकून देने वाला प्रेम यही होता है। संसार में जो जिस्मानी प्रेम है, समय के साथ ढलता है तो दुख भी दे जाता है, लेकिन यह रूहानी प्रेम शाश्वत होता है, अस्थायित्व लिए होता है। इसमें घाटबाद नहीं होती, घटना बढ़ना नहीं होता। यह प्रेम सिर्फ और सिर्फ आनंद देता है, आनंद की कसौटी पर खरा होता है। प्रेम करने वाला अमर हो जाता है, मरना नहीं होता। फिर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये कबीर साहब की बात है। कबीर साहब ने लिखा था कि मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। पूरा का पूरा आनंद जीते जी मर जाने से होता है। जीते जी मरना सबका नहीं होता। जो प्रेम करता है, प्रेम पाता है, जिसे समस्त जगत से प्रेम हो जाता है, वही
ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ढाई अक्षर प्रेम के वे क्या है? वो रूहानी प्रेम है। इस रूहानी प्रेम को ही ढाई अक्षर प्रेम की संज्ञा दी गई है। नहीं तो कहते हैं पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। कोई पंडित नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हुआ, लेकिन जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े वही पंडित हुआ। उसी की गाथा संसार गा रहा है, आगे भी गाता रहेगा। लोग अक्सर प्रेम की बात करते हैं, प्रेम करते भी हैं, लेकिन यह प्रेम हमेशा के लिए अस्थायित्व लिए नहीं होता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने कहा था कि यह प्रेम जो है एक झलक देखना चाहता है, त्याग चाहता है, देना चाहता है, लेना नहीं जानता। इस प्रेम में लेने वाली बात रही नहीं जाती, या तो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए होता है। तरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारणे चारों धारी दे। इन चारों का देह धारण करना परमार्थ के लिए होता है। परमार्थ में सुख है। ये पैदा ही इसीलिए होते हैं कि दूसरों को सुख पहुंचाएं। इनके अंदर जा घट प्रेम न संचरे सो जान मसान। संतों ने कहा है कि जिस घट में प्रेम का संचार नहीं हुआ, शमशान के बराबर है, वह उसे मसान जानिए। प्रेम संसार में सभी करते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली से भी उसके मर जाने पर दुख प्रकट करते हैं। पुत्र चला गया तब भी दुख प्रकट करते हैं। एक कुत्ता मर गया तब भी दुख होता है। तोता चला जाता है तो भी दुख होता है। लेकिन ये दुख व सुख अस्थायी नहीं होते, इनका समय के साथ भूल जाना होता है। अस्थायी तो विरह है, प्रभु के साथ विरह, ईश्वर की विरह जब तड़प बढ़ती है प्रभु को पाने की, और प्रभु को पाने की चाहत भी तभी बढ़ती है जब प्रभु का एहसास होने लगता है। जब ऐसा लगता है कि संसार में मेरा कोई अपना नहीं है, ऐसे समय में जब अकस्मात वो घटनाएं घट जाती हैं जो घटना संभव नहीं होता, तब ये महसूस होता है कि मेरे प्रभु ने मेरे साथ प्रेम किया है। तब प्रभु को पाने की चाहत पैदा हो जाती है। तब वो भटकने लगता है उस पूर्ण गुरु को पाने के लिए जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। और जब वो पूर्ण परमात्मा मिल जाता है, उस पूर्ण गुरु के से जो कण कण में व्याप्त है, व्याप्तम इन चराचरम, जो समस्त चराचर जगत में व्याप्त है, इस परमात्मा के मिल जाने के बाद फिर उसको अस्थायित्व मिल जाता है, शाश्वत आनंद मिल जाता है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।